व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ राजवीर हियर। कैसे हो आप सभी का मेरे चैनल मिस्ट्री ऑफ सेक्सुअल एनर्जी पे स्वागत है, वेलकम है। कैसा चल रहा है आप लोगों का सेलिबेसी, ब्रह्मचर्यता, नो फैप, सीमन रिटेंशन, फोर्स रिटेंशन, वॉट जो कुछ भी कहते हो आप लोग, कैसे जा रहा है आप लोगों का। और आज का ये मेरा डे 77 है एब्सोल्यूट सेलिबेसी का, और मेरा बहुत बढ़िया जा रहा है, तगड़ा जा रहा है, बेहतरीन जा रहा है। एवरीथिंग इज़ ग्लोइंग एंड ग्रोइंग, डे बाई डे सब कुछ बदलते जा रहा है, इम्प्रूव होते जा रहा है। और बहुत सारे बेनिफिट्स अभी आने बाकी हैं, बहुत सारे अचीवमेंट्स अभी बाकी हैं जिनका अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। और जैसे कि पहले देते आया हूँ, सबका अपडेट मिलते रहेगा, क्योंकि मेरा मोटिव ही है आप लोगों को मोटिवेट करना और कंप्लीट 1 ईयर के चैलेंज को पूरा करके आपको दिखाना कि आप लोग भी मुझसे इंस्पायर हो सको और इसको फॉलो करो। क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है यार कि उनको लाइफ मिला क्यों है, इस लाइफ का मतलब क्या है, और उनका पूरा लाइफ ऐसे फालतू में ख़त्म हो जाता है और उनको पूरी ज़िंदगी समझ में नहीं आती है कि ज़िंदगी को, जीवन को जीना कैसे है और इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, ये समझ ही नहीं पाते हैं और ऐसे ही लोग मर जाते हैं। और अगर आप इस ऊर्जा को चैनलाइज करना स्टार्ट करते हो ना, तो ये सारा एजुकेशन, शिक्षा आपको आपके अंदर से ही आने लगेगी कि आप सोचने लगोगे कि आपका जन्म हुआ है तो क्यों हुआ है, आप यहाँ पे इस धरती पे क्यों आए हो, इस जन्म का क्या मतलब है, हमारा जन्म होता है क्यों है, हम मरते क्यों हैं, ये आप खुद पूछने लगोगे खुद से। क्योंकि इस ऊर्जा के चैनलाइज करने से आप अपने सोल से जुड़ने लगते हो, अपने आत्मा से जुड़ने लगते हो। और जब आप अपने आत्मा से, अपने सोल से जुड़ने लगोगे तो आप रियलिटी को जानने की कोशिश करोगे। ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आएंगी आपके अंदर, ऐसे थॉट्स ऑटोमेटिक आएंगे और फिर आप उसको ढूंढना, उसके आंसर को ढूंढना स्टार्ट करोगे। और फिर आपको जीवन का मतलब समझ में आएगा और जीवन को कैसे जीना है ये समझ पाओगे। और कल मैंने वीडियो शूट किया था उस भाई के कमेंट पे, जिस भाई ने मेरे वीडियो पे कमेंट किया था कि उनका 441 डेज़ कंप्लीट हो गया एब्सोल्यूट सेलिबेसी का, बट उनको कुछ भी बेनिफिट्स नहीं मिला। और मुझे तो पहले ही पता चल गया था कि वो बंदा फर्जी है, ऐसे कुछ भी कमेंट कर दिया है। और एकदम से इतने सारे कमेंट्स डाले उसने मेरे वीडियो पे, मैं तो देख के दंग रह गया। क्या मतलब क्या है, 441 डेज़ है, 1 ईयर से भी मतलब काफ़ी ज़्यादा हो गया। उतना डेज़ कंप्लीट किया कोई, और उसको कैसे बेनिफिट्स नहीं मिल सकते हैं, और उसके लाइफ में तो मैजिक होना स्टार्ट हो जाएगा। बेनिफिट्स तो बहुत छोटी चीज़ है, मैजिक होंगे, मैजिक, जादू। और मैं ऐसे मोटिवेट कर रहा हूँ, वो मोटिवेट कर रहा होता आज तक अगर उतना दिन फॉलो किया होता तो। बट वो बंदा फर्जी था, उसने जस्ट कमेंट मारा और निकल गया। उसके कमेंट पे रिप्लाई भी दिया एक भाई ने, और एक और भाई ने रिप्लाई दिया, उसको भी रिप्लाई नहीं दिया कुछ। और मैंने कल उस पर वीडियो भी शूट करके डाल दिया, उसके रिप्लाई में उस पर कुछ कमेंट नहीं किया, क्योंकि वो फर्जी है, उसने फॉलो नहीं किया है, वैसे ही कुछ भी कमेंट करके निकल गया। क्योंकि 441 डेज़ कंप्लीट करना और वैसे टोन में कमेंट करना, मतलब वो कहीं मैच ही नहीं कर रहा है। अगर आप 90 डेज़ भी कंप्लीट कर लेते हो ना अपने सेलिबेसी को, ब्रह्मचर्यता को, तो आपका सब कुछ बदलने लगता है। आपके सोचने का तरीका, बात करने का तरीका, चलने का तरीका, रहने का तरीका, सब कुछ, एवरीथिंग, आप मतलब सब कुछ में बदलाव नोटिस करोगे, सब कुछ बदलने लगेगा। और आपसे थोड़ा भी कुछ उल्टा सीधा ऐसे हो जाएगा तो आपको उसको लेकर बहुत गिल्ट फील होगा कि आप भी मतलब एक कॉमन इंसान की तरह बिहेव कर रहे हो, जो और ऐसे बात कर रहे हो, सब कुछ जानते हुए आपको ऐसे फील होने लगता है। जस्ट 3 मंथ की बात कर रहा हूँ। और एक और भाई ने आज कमेंट किया था कि वो 4 मंथ पे गए थे एब्सोल्यूट सेलिबेसी को फॉलो करके, और उसमें उनका हार्ट बीट फास्ट हो जाता था, हार्ट बीट बहुत बढ़ जाता था ऑटोमेटिक। तो उन्होंने डॉक्टर से चेकअप कराया, तो डॉक्टर ने बताया कि बीपी बढ़ा हुआ है, ब्लड का लेवल बढ़ गया है। तो आप उससे जाके चेक कराओगे तो ऐसा बताएगा कि उसके प्रॉब्लम से ऐसा हो रहा है, ठीक है, डॉक्टर से। लेकिन आपको ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आप 4 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर जाओ, और वैसा होता है ना तो उसको उस सिम्टम्स को नॉर्मल लो, क्योंकि इसमें ऐसा होता है। मैं 6 मंथ पे गया था, स्टार्टिंग में ही 6 मंथ पे गया था इसको फॉलो करके, तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था।
मेरा हार्ट बीट बढ़ जाता था एकदम से, ऐसा लगता था कि पता नहीं क्या हो रहा है, और मुझे समझ में नहीं आता था कि ये हो क्या रहा है। और उसी टाइम पे उसके बाद में डिप्रेशन में मैं घुस गया था और मुझे हेल्थ एंजाइटी की प्रॉब्लम हुई थी। तो उस चीज़ को लेकर ज़्यादा पैनिक मत हो और उस पर ज़्यादा मत सोचना कि आपको कोई बीमारी या डिसीज़ हो गया है। इसमें होता है, उस सिम्टम्स को नॉर्मल करने का तरीका है आप डेली रनिंग मारो, एक्सरसाइज करो, वो नॉर्मल हो जाएगा। अगर आप डेली रनिंग और एक्सरसाइज करते हो तो होगा ही नहीं आपको। अगर मैं किया था ना, तो उसमें मैं रनिंग एक्सरसाइज बंद कर दिया था कुछ दिन, तो वो प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था मुझे कि हार्ट बीट का बढ़ जाना एकदम से। और दूसरा कमेंट आपने किया था कि आपका वेट नहीं बढ़ रहा है, नो फैप से जब से कर रहे हो तो उसमें आपका वेट लॉस हो रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नो फैप करने से वेट लॉस नहीं होता है, इसको फॉलो करने से इवन वेट गेन होता है, वेट बढ़ता है इसमें। और वेट लॉस हो रहा है तो कोई और दिक्कत हो सकती है, वेट लॉस नहीं होना चाहिए, इसमें वेट गेन होता है। और वेट लॉस हो रहा है तो आप इसमें एक डाइट ले सकते हो, चना मूंग को फुला लो और उस चना मूंग को फुलाकर सुबह में डेली खाली पेट उसको खाया करो, डेली थोड़ा थोड़ा मीठा के साथ में, गुड़ के साथ में। और 21 डेज या 1 मंथ के बाद में नोटिस करना सब कुछ बदलने लगेगा। डेली चना मूंग का सेवन करो, खाओ, उससे आपका डाइट भी सही होता है, डाइजेशन भी सही होता है और हेल्थ वेट भी गेन होने लगेगा। इसको इंक्लूड कर सकते हो अपने सेलिब्रेसी में, इस डाइट को, चना मूंग को बढ़िया से खाओ, फुला के, बढ़िया से फुला होना चाहिए। और एक भाई का कमेंट था कि उनका 76 डेज़ कंप्लीट हो गया है और उनको अर्जेस बहुत आ रही हैं इसमें। तो ये कॉमन चीज़ है यार, अगर आपके बॉडी में इस ऊर्जा का लेवल बढ़ रहा है, इस ऊर्जा का स्तर बढ़ रहा है, तो अर्जेस आएंगी। उस अर्जेस को लेकर आपको खुश होना चाहिए, हैप्पी होना चाहिए कि आपके अंदर इस एनर्जी का लेवल बढ़ते जा रहा है, समझ रहे हो। तो उसको लेकर खुश हो और उस अर्जेस को देखो ऊर्जा के रूप में, उस पर रिएक्ट मत करो, उसको अर्जेस जो चीज़ मांग रही है वो चीज़ मत दो, कुछ और कर लो उस एनर्जी से। वो अर्जेस क्या है, वो अर्जेस एनर्जी ही है जो तुम्हें अर्जेस आ रही है ना, अर्जेस मतलब सेक्सुअल अर्जेस आती होंगी, तो वो अर्जेस जो हैं एनर्जी है। उस एनर्जी का यूटिलाइज किसी और डायरेक्शन में कर लो, रनिंग मार लो, एक्सरसाइज कर लो, या कुछ योगा प्राणायाम वगैरह कर लो कि वो ऊर्जा जो है चैनलाइज हो जाए, और उस मतलब चैनलाइज हो कि वो मटेरियलिस्टिक फॉर्म में चेंज हो जाएगा आपके बॉडी में, वो मतलब रूपांतरण हो जाएगा उस ऊर्जा का। और उस अर्जेस को, मतलब वो अर्जेस कुछ देर ही रहती हैं, और उसको जैसे थॉट्स आते हैं ना, और भी सारे थॉट्स आते हैं, उन्हीं थॉट्स की तरह उन सारे अर्जेस को देखो, उस पर रिएक्ट मत करो। वो अर्जेस जो डिमांड कर रही हैं वो बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि आपको इसमें एक लंबा स्ट्रीक बनाना है और अपने ऊर्जा को चैनलाइज करके एक सही डायरेक्शन में लगाना है और इस जीवन को सार्थक बनाना है और कुछ बड़ा करना है। यहाँ पे इस धरती पे इतिहास रचना है, तो उस अर्जिश से तो ऊपर उठना पड़ेगा ना। तो उस अर्जिश को ख़त्म करने का वही तरीका है कि उस अर्जिश को समझना है कि ये मतलब ये अर्जिश नहीं है, जस्ट ये एनर्जी है, अर्जिश के रूप में आई हैं। तो इस एनर्जी का हम कैसे रूपांतरण करें, तो उस एनर्जी का रूपांतरण करने के लिए आप रनिंग मारो, एक्सरसाइज करो, योगा प्राणायाम कर लो, मेडिटेशन में बैठ जाओ, ध्यान करो, और धीरे धीरे वो अर्जिश कम होने लगेगी, ख़त्म हो जाएंगी और आपका ऊर्जा चैनलाइज होने लगेगा और आप इससे ऊपर उठने लगोगे, समझ रहे हो। तो ऐसे इसको हैंडल कर सकते हो। और जो भी मुझे भी अर्जेज आते हैं, सभी को अर्जेज आते हैं, जो भी ब्रह्मचर्यता को फॉलो कर रहा है ना, सभी को अर्जेज आते हैं यार। मुझे तो उस लेवल की अर्जेज आती हैं कि मुझे लगता है कभी कभी मैं किसी फीमेल को खा जाऊं, वो वैसी वाली अर्जेज, और उस वैसे अर्जेज को भी मैं कमांड करता हूं, कंट्रोल करता हूं और अपने माइंड को डाइवर्ट करता हूं वहाँ से, और वो फिर अर्जेज ख़त्म हो जाती हैं और मेरा जो ऊर्जा है चैनलाइज होना स्टार्ट होता है और मैं अपनी उस अर्जेज को, उस एनर्जी को एक दूसरे फॉर्म में चैनलाइज कर लेता हूँ। तो आप भी इसमें मतलब कैपेबल हो जाओगे धीरे धीरे। अभी आप शायद बिगिनर होगे तो आपको दिक्कत आएंगी थोड़ी बहुत, आपको लगेगा कि कर लेना चाहिए, बट नहीं करना है।
उस अर्जेस को भी नॉर्मल थॉट्स की तरह देखो और इग्नोर मारो और रनिंग करो, एक्सरसाइज करो, वो ख़त्म हो जाएंगी धीरे धीरे। आप उन सारी चीज़ों से ऊपर उठ जाओगे धीरे धीरे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम देना पड़ेगा आपको। और कल मैं वीडियो शूट करूँगा। एक भाई ने कमेंट किया था कि उनको ये जानना है कि हम सेलिबेसी फॉलो कर रहे हैं तो इसमें रनिंग एक्सरसाइज करते हैं तो 6 मंथ का बेनिफिट्स 4 मंथ्स में कैसे आएगा, इस पे उनको वीडियो चाहिए। तो उनके लिए भी मैं कल वीडियो शूट करूँगा। आज मैं नहीं शूट पर आज मैं उस पर नहीं बोल पाऊँगा। आज का मैं वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। उनके लिए मैं कल वीडियो शूट करूँगा, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ में बताऊँगा। और चलो तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू। और अगर मेरी वीडियोस देखते हो तो प्लीज़ सपोर्ट करो, लाइक्स करो, कमेंट्स करो कि मेरे चैनल को यूट्यूब प्रमोट करे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ पाऊँ, पहुँच पाऊँ और उनको सही डायरेक्शन दिखा पाऊँ। क्योंकि हमारा जो यंगेस्ट जनरेशन है बहुत डार्क में जा रहा है। इस एनर्जी का यूज बहुत गलत डायरेक्शन में कर रहे हैं यार। उस डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। समझना चाहिए कि हम यहाँ इस धरती पे जो आए हैं, कुछ दिन के लिए आए हैं और ये टाइम बहुत लिमिटेड टाइम है और हम बहुत जल्दी यहाँ से जाने वाले हैं। तो इस लिमिटेड टाइम में हमें बहुत कुछ करके जाना है और उस ऊर्जा को जस्ट इन्जॉयमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए यूज नहीं करना है। उसको चैनलाइज करके एक सही डायरेक्शन देना है और इस जीवन को सार्थक बनाना है। तो आप लोग मेरी वीडियो देखते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक्स करना, मेरे वीडियो को कमेंट्स करना कि यूट्यूब मेरे चैनल को प्रमोट करे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ पाऊँ। तो चलो फिर तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।